हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। तो पहला ऑप्शन में दिया गया 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, ऑप्शन सी में दिया गया 1980 के दशक में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1990 के दशक में। आप सभी को बता दें क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1970 ईस्वी की बात है जब भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में पहला जन आक्रोश हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1970 के दशक में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 कहता है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, यानी जनता पर आधारित है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नेपाल में माओवादी नेता कौन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, नेपाल में जो माओवादी के जो नेता थे वह थे पुष्पदलह प्रचंड। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिली थी। आप सभी को बता दें कि जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसके स्थापनाकार जो थे वो कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 15वीं लोकसभा के चुनाव में 202 सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि साख का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, साख का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति पर विश्वास या भरोसा करना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास करना। उसके बाद में कहता है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत में अभी कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की जो संख्या है ये 196 है। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत में पहला आम जो चुनाव है ये सन 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसी समय में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी हो गया था और ये कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। उसके बाद में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य सम्मानित संस्था है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सर्वमान्य प्रमाणित जो संस्था है उसे कौन सा नाम दिया गया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिया गया है। यानी क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा गया है और हो सके तो आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता है कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं। आप सभी को बता दें वैश्वीकरण के कुल 5 अंग होते हैं और वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, जिसे हम लोग LPG के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उपभोक्ता किसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी दुकानदार से हम किसी भी वस्तुओं का खरीदारी करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएं, और किसी भी सामान में गड़बड़ी पाने पर हम उस दुकानदार के पास शिकायत दर्ज कराएंगे तो इस शिकायत दर्ज कराने के लिए हमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई शुल्क नहीं होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन 37 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार सवाल है और एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 15 मार्च 1995 ईस्वी को हुई थी, और विश्व व्यापार संगठन को हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी मुख्यालय जिनेवा में स्थापित है और इसकी स्थापना सन 1995 में की गई थी। उसके बाद ये कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है, यानी अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र होता है उसे कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को हम लोग आर्थिक क्षेत्र का पहला क्षेत्र के रूप में जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के दूसरा क्षेत्र कहलाता है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहलाता है। तो सवाल ये पूछा गया है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है जी, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार पाने का सबसे उत्तम माध्यम, सबसे उत्तम जो साधन है वो क्या हो जाएगा, तो सबसे सार्वजनिक जो साधन है वो सार्वजनिक टेलीफोन है जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में ज़्यादातर इसका आंसर मोबाइल हो जाएगा। अगला सवाल 240 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सबसे पहले आप सभी को ये जानना होगा कि ये आपदा कहते किसे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में घटित होने वाले वैसी घटनाएं जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं यानी मर जाते हैं, इसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा के 2, 3, 4 नहीं बल्कि 2 ही प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा तो दूसरा होते हैं मानव जनित आपदा। देखिए, प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जिसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हो जाते हैं। और वैसी घटना जो मानवीय कारणों से घटित होती है, जिसके फलस्वरूप जान माल के बाद क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं यानी मर जाते हैं, उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। कहता है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो देखिए आग लगना प्राकृतिक घटना तो हो नहीं सकता है, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी के सभी मानव जनित आपदा कहलाते हैं। हमें बताना है प्राकृतिक आपदा, तो भूकंप ऑप्शन सी में दिया गया, ये प्रकृति के द्वारा घटित घटना है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भूकंप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 कहता है बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने सन 1918 ईस्वी में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की थी। यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी देश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। कब किया था, तो 1918 ईस्वी में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि लेनिन की अध्यक्षता में की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए कि वार एंड पीस पुस्तक रचनाकार कौन से हैं। आप सभी को बता दें कि वार एंड पीस का हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, और युद्ध और शांति के रचनाकार कार्ल मार्क्स जी हैं, और इनके वार एंड पीस इसके रचनाकार कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय होना चाहिए, है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, और कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना सन 1867 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति के रचनाकार कौन है, तो ये टॉल्स्टॉय हैं। अगला सवाल कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो यहाँ पे 143 का सही जवाब सही हो जाएगा। सन 1789 ईस्वी की बात है, जब फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया था और तमाम यूरोप में रहने वाले लोगों में स्वतंत्रता की भावना भी जाग गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ।
उसके बाद में कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आप सभी को बता दें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। इन्होंने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। उसके बाद में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। आप सभी को बता दें कि बात है सन 1930 ईस्वी को, जब साबरमती आश्रम पे महात्मा गांधी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए थे। इसके साथ साथ इस आंदोलन में एक मार्च शुरू किया गया था, यात्रा शुरू की गई थी, जिसका नाम पड़ा दांडी मार्च या दांडी यात्रा। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सन 1930 में शुरू हुआ था। किस यात्रा से, तो दांडी यात्रा से। इसका नेतृत्व करने वाले भारत के कौन से नेता थे, तो महात्मा गांधी थे। अगला सवाल कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। आप सभी को बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया था और खलीफा के पद को भी मिटा दिया था। उस समय में खलीफा मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, अतः तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसके नेता शमशेर अली और बहादुर अली थे। ये सन 1920 में हुआ था। किस देश के शासक के समर्थन में, तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में। अगला सवाल कहता है जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। याद रखिएगा सन 1800 नहीं बल्कि 1907 ईस्वी की बात है, जब जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, हम्फ्री डेवी ने। इसलिए क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा हम्फ्री डेवी। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 कहता है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे पहले जो छापाखाना यदि कहीं पे लगाया गया तो गोवा में लगाया गया था। वही गोवा जो भारत का सबसे बड़ा या सबसे अत्यधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 50 को देख लीजिए। क्वेश्चन 50 कहता है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। उस पत्र यानी उस प्रेस का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो हरिजन बाजार पत्रिका का यानी हरिजन का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में क्वेश्चन 51 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आप सभी को बताएंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर पूछे जाएंगे। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।